कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर डू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आप लोगों को आपका कम से कम लॉस करने में हमेशा मदद करती है। और जब तक आप कुछ सेल्फ से नहीं सीखोगे तो मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हम कभी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी, सबका ऑफलाइन ऑनलाइन रहना बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि फ्रंट पे और बैकग्राउंड में उस टोकन, उस कॉइन के पीछे किसका हाथ है और कैसे वो चल रहा है। इसलिए खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या किसी तरह इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ग्रोथ करें और आप लोगों की मदद कर पाए। अगर आप लोगों का कुछ भी सजेशन सुझाव है तो हमारे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हमारा बीटीसी, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे अपने वीकली क्लोजिंग के लिए, इसलिए मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। वो इसलिए नहीं बनाई थी आप लोगों के लिए क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई अपडेट नहीं थी, मगर जैसे ही वीकली क्लोजिंग हुई आज मैंने तुरंत आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है, जिसमें आप जान पाएंगे कि हम आगे आने वाले टाइम में कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मतलब टॉपिक्स आप लोगों के साथ हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि आप आने वाले टाइम में किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टोकन पे आग बंद करके पैसा मत लगाइए, क्योंकि इसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी है, यहाँ पे आप हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनने में यहाँ पे कुछ सेकंड ही लगते हैं। सबसे बात करते हैं इथेरियम की, सबसे बात करते हैं अपने वही रेगुलर चार्ट बीटीसी की। सबसे पहले देखिए हम वीकली में देखिए यहाँ पे अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, जो यहाँ पे जो इसके लिए एक फाइट का जो लेवल बनेगा वो बनेगा कहीं ना कहीं, एक तो ये है जो करीबन 87,000 के अराउंड है। दैन दूसरा जो 21 EMA है, अगर ये इसको बाउंस मतलब इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है या कर लेता है अगले वीक में, 2 दिन में, 4 दिन में, जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा एक आगे टारगेट देखने को हम मिलेंगे और एक अच्छा कहीं ना कहीं बुल रन हम देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ये दोबारा बाउंस बैक कर देता, अगर मान के लिए सिनेरियो यहाँ से नेगेटिव हो जाता, मान के लिए यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हो जाता और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आप 65 to 70,000 आने में इसको अब देरी नहीं लगेगी। पर मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यही करीबन 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनी है, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग देखेंगे। तो अब बने रहिए, अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में भी कुछ अच्छा मोमेंटम हमें नहीं दिखाई दिया, पर मगर अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसने भी लास्ट वीक से ऊपर क्लोजिंग दी है। वनडे में चेक कर लेते हैं, ये 21 EMA के भी नीचे है, तो अगर जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं एक जो पता क्या होता है, आज लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कम करते हैं, कहीं ना कहीं रोबोटिक ट्रेडिंग या किसी अल्फाबेटिक्स, बहुत सारे तरह की ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, मगर मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के पीछे ना भागिए, खुद सेल्फ से सीखिए, सेल्फ से ट्रेडिंग कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट में, प्लस आपके पोर्टफोलियो में, प्लस आपके एक्सपीरियंस में हमेशा काउंट होती रहेगी। तो जैसे ही इसके ऊपर मुझे इंतज़ार है, जब तक इसके 21 EMA के वनडे में क्लोज नहीं करता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम इथेरियम में भी एक अच्छा मोमेंटम नहीं देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बेसिक जो मेरी डेली मार्केट अपडेट की वीडियो लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझे धीरे धीरे कि मार्केट कैसे मोमेंटम होता है, कैसे ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कहीं ना कहीं स्टक कैसे होती है, साइडवेज कैसे चलती है। सबसे मेन फोकस मेरा आप लोगों के साथ ये है, देने को आपको डेली में सिग्नल्स भी दे सकता हूँ, प्रॉफिट भी होता है, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, स्टॉप लॉस भी होते हैं, पर उससे पहले कहीं ना कहीं हमें सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसे तो आज ना कल आप कमा ही लोगे कैसे ना कैसे करके, मगर अगर अपने कहीं ना कहीं से नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हो आप, तो वो आपको लाइफ टाइम हमेशा काम आती रहेगी, जो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि 21 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए वनडे में, फिर उसके बाद हम इथेरियम में भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक देख पाएंगे। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो BTC डोमेन अभी वनडे में तो नीचे दिखा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार इसको 65.50 या 55
कि नीर यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद फिर दोबारा से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जब तक ये BTC एक बार पंप होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑल्ट्स में फिर से गिरावट होगी। उसके साथ साथ BTC डोमेन बढ़ेगा, देन उसके बाद BTC साइड में चलेगा, डोमेन्स नीचे आएगी, देन इथेरियम में कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमें आती हुई दिखेगी। तो अभी हमारा जो टारगेट रहने वाला है BTC का, जो कहीं ना कहीं वो है अपना 67, 68 और मैक्सिमम 90। हमें इंतज़ार है उसी चीज़ का। अभी देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं JK टोकन की। तो JK टोकन ने, अगर आप लोगों ने यहाँ पे मेरे कहने पे इस रेंज में बाई किया हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे रहोगे, तो आप 50% अपना प्रॉफिट बुक करके चलिए। मेरा हमेशा आप लोगों से यही बोलना है कि कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉफिट, अगर आप लोगों को प्रॉफिट रहता है तो हमेशा अपने प्रॉफिट को मार्केट में रखिए और अपने कैपिटल को निकालने की हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि एक कैपिटल ही आपका है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, आपके अकाउंट में फंड से ही नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग कहाँ से करोगे। तो मेरा सबसे पहले यही आप लोगों के साथ इस चीज़ का लेके एक मुद्दा रहता है कि आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हमेशा सेफ रखें, अपने कैपिटल को हमेशा सेफ रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो हमें DM करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम में या हमारी ईमेल ID पर। अब बात करते हैं BNB की। तो BNB भी देखिए 4 आवर में इस पर फाइट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका जल्दी इसके नीचे क्लोजिंग देगा। तो मैंने चार्ट में चेक कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 4-5% आपको, अगर अपने यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब अपने पोजीशन नहीं बने तो ले सकते छोटी पोजीशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप प्रॉफिट में हो सकते हो। अब बात करते हैं उंडो की। कहीं ना कहीं सदाबहार उंडो, मैंने सुबह से इसमें 2 ट्रेड ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को स्पेशल सिग्नल्स प्रोवाइड कराऊं या करूं, तो उसके लिए हमें DM कीजिए। मैं आप लोगों को जब भी कोई ऐसा मोमेंट में रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो पर्सनल सिग्नल होते हैं वो ये डिसाइड नहीं होता कि किस टाइम रहेंगे। बताने को मैं आज बता दूँ 2 दिन बाद हिट हो, बट कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम आप मतलब मार्केट के साथ चलने के लिए होते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होता मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ तब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में 2-2 सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो उसी के लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, और हम ऐसे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे होने टाइम में शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए कि एक सही एंट्री लेने के लिए एक सही समय होने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खटाक से कभी भी कूद सकते हैं। एवरी आवर में, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ हमें पोजीशन लेना ही ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है हमें 2-2, 4-4 महीने वेट भी करना होता है, मगर जो 1 महीना पूरे साल का होता है वो आपके पिछले 2 साल तक का भी लॉस कवर करा सकता है, अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है, बट फ़र्क इतना ही है, जो लोग ट्रेडिंग में आने के बाद, आने से पहले और आने के बाद इस दौरान अपना एक रूल सेट नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही भटकते रहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।